इन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया अब भी किसानों को, पहले भी किसानों को खलनायक के रूप में दिखा रही थी और अब भी दिखा रही है। अब मुझे तो सबसे ज़्यादा तरस आ रहा है उन मासूम लोगों पर जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात सुनकर दहाड़ दहाड़ के कहते थे कि कानून बिल्कुल सफ़ेद है, जो किसान बैठे हुए हैं, किसान गलत कर रहे हैं। अब उनकी स्थिति क्या होने वाली है? और पूरे विश्व में हमारी थू थू हुई कि हमारा जो शासक है वो चुनावी मोड पे है और जनता मर रही है ऑक्सीजन की कमी से, और मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। जो हमारी लखनऊ की महापंचायत थी, पहले से ही इसका कार्यक्रम तय हो चुका था, सभी किसान संगठनों को खबर हो चुकी थी, सबकी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। और दूसरी बात जो बार बार सभी हमारे किसान नेता कह रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कल ऐलान किया है कि कानून संसद में ही वापस होगा। आप लोगों को भी जानकारी होगी कि कानून कैमरे पे वापस नहीं होते। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कैमरे पे आए, बल्कि तरीका ये था, प्रधानमंत्री जी को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, उनके साथ बात करके उनकी रजामंदी लेके अगर फिर कैमरे पे आते तो हो सकता है हम लोग उस समय वापस हो जाते। मेन मांग था ना कानून वापसी। कानून वापसी के साथ साथ देखिए, कानून वापसी के साथ साथ हमारा MSP का भी मुद्दा था, और उसके अलावा एक साल के दौरान जो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तो उसमें भी सरकार को अब कुछ करना पड़ेगा। 780 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, तो उस पर सरकार का क्या रुख रहता है? इसके अलावा 52,000 से ज़्यादा जो किसानों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, आप जैसे जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो इन लोगों के ऊपर सरकार कोई पॉजिटिव उसका सरकार का कोई रवैया रहता है, नहीं रहता है? जो लखीमपुर की घटना हुई है, जो बार बार सभी लोग कह रहे हैं कि उस पर भी सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और बिजली अधिनियम में बदलाव होना है, जो बिजली का अधिनियम है उसमें भी बदलाव होना है। और सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी हो या बीजेपी सरकार हो, इस समय फंस गई है। मोदी जी को ऐसा लगा था कि मैं कैमरे के सामने आऊँगा, बोल दूंगा कि तीनों कानून हम वापस ले रहे हैं, तो मोदी जी की वाहवाह होने लगेगी, किसान इनसे खुश हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका जस्ट उलट। दरअसल है क्या कि देश की जनता हो या किसान हो, इनके जुमले सुन के सब परेशान हो चुके हैं। अब इनके ऊपर किसी को बिल्कुल रत्ती भर यकीन नहीं है, तो अभी किसान भी पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा है कि वाकई ये जो आंदोलन है, ये हम लोग खत्म करें या ना करें, कानून जो है हमारे वो रद्द होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पे किसान बैठे हैं, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे कि किसान नहीं आंदोलन जीवी है, कानून छोटे किसानों के लिए ठीक है, बड़े किसानों के लिए गड़बड़ है। वो कह रहे कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। यही तो चीजें हैं, कुछ किसान नहीं, ये ज्यादातर किसानों को समझाने में असमर्थ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया अब भी किसानों को, पहले भी किसानों को खलनायक के रूप में दिखा रही थी और अब भी दिखा रही है। ठीक है, नहीं, सारा तो किया धरा मोदी जी का ही है। मोदी जी तो बस एक चाबी लगा देते हैं, बाकी काम ये मीडिया करती है। अब मुझे तो सबसे ज्यादा तरस आ रहा है उन मासूम लोगों पर जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात सुनकर दहाड़ दहाड़ के कहते थे कि कानून बिल्कुल सफेद है, जो किसान बैठे हुए हैं, किसान गलत कर रहे हैं। अब उनकी स्थिति क्या होने वाली है? अगर वाकई ये कानून रद्द हो जाते हैं, मोदी जी जैसे किसानों से माफी मांग रहे थे, मान लो MSP का कानून बन जाता है और जो हमारी छोटी बड़ी मांग है वो मान ली जाती हैं, तो जो बीजेपी का कैडर है, जो कट्टर समर्थक रहे हैं बीजेपी के, जिन्होंने किसानों के साथ अभद्रता का काम करते रहे जो पूरे एक साल भर, वो उनकी स्थिति क्या होगी? इस समय बीजेपी के साथ मोदी जी की भी छवि गिरी है और इनका जो वोट परसेंटेज है वो भी गिरेगा, क्योंकि जो इनका कैडर था, जो कोर सपोर्टर था, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, उसकी भावनाएं आहत हुई हैं। किसानों को बिल वापसी नहीं लेनी चाहिए थी मोदी। भाई देखो, किसानों का बिल तो इन्हें वापस लेना पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ उन भक्तों की जो एक साल
सोशल मीडिया को और किसानों को कोसते रहे कि उनकी मनोस्थिति इस समय कितनी दयनीय है। उनके लिए तो वही बात हो गई कि न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के रहे और न उधर के रहे। वो तो अब किसानों के भी नहीं रहे और वो मोदी जी के भी नहीं रहे। मोदी जी ने वो माफी भी मांग ली किसानों से, भी वापसी होगी, और क्या है? भाई अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, लिखित में जब वापस हो जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। तो बोलते रहेंगे वो 10 दिन की बात है भाई। 29 तारीख को शुरू होगा सत्र। तो बोल रहे हम विधेयक 29 तारीख को जो है हमारी पहले पटल पे जो पहली मांग है वो उसी पे चर्चा कर लें। 2-3 दिन में उसको फाइनल करके MSP का कानून बना दें, बिजली अधिनियम बदल दें। हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दे दें, और जो केस लगे हैं किसानों के साथ आप जैसे पत्रकारों को, वो केस वापस ले लें, हम भी अपना घर वापस सर, ले जब आप यहाँ पर आए थे तब आप लोगों की मांग ये थी सिर्फ 3 कानून वापस होने चाहिए, MSP का भी कानून था। और अब आप लोग 6 लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या उस समय 780 किसानों की शहादत हुई थी? क्या उस समय लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी? क्या उस समय 52,000 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे? नहीं हुए थे। तो इस बीच आपने बीच में भी कभी नहीं हालात बोला बदल इस चीज चुके के हैं। लिए। एक बात हमें ये बताइए कि अब हम जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? केस लेके घर वापस जाएंगे? जो किसान है, किसान भाई 1 साल तुम हमसे, हमारे घर वाले ये कहेंगे कि भाई 1 साल तुम वहाँ रहे आंदोलन में बैठे और क्या लेके आए हो तुम? 2 केस और ले आए अपने ऊपर। तो भाई हमें अपने ये सब चीजें भी तो देखनी है। आप ये बताएं, शुरुआत में जब आपने आंदोलन शुरू किया था आपकी मुख्य मांगे क्या थी? 2 मांगे थी मुख्य मांगे आप लोगों ने कानून रद्द हो और MSP का कानून। अगर कानून रद्द हो रहे हैं वो तो कह दिया, अगर MSP भी दे देते तो क्या नहीं? ये भी तो वापस होने चाहिए जो मुकदमे किए गए हैं किसानों के पहले ऊपर। आपने उंगली पकड़ी, नहीं, उंगली का हाथ पकड़ा, पल्ला पकड़ा। भाई एक बात बताइए मुझे, आप बताओ मुझे कि यहाँ आंदोलन में हमने बैठ के गुनाह किया क्या? अपनी जो हमारा जो संविधान है वो हमें आजादी देता है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की, और उस आंदोलन के दौरान यदि हमारे ऊपर मुकदमे दायर हुए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है उन मुकदमों को वापस लेना। 1947 में देश आजाद हुआ था और उस दौरान लाखों लोग जेल गए थे आजादी के आंदोलन में। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो जो लोग जेल गए थे उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया गया और उनको आजीवन पेंशन दी गई। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें पेंशन दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हमें पेंशन दो, लेकिन कम से कम जो हमारे मुकदमे है वो मुकदमे आप वापस कर लो। वो तो कोई भी अगर बन जाएगी उससे बात हो जाएगी। बस ठीक है, जब सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी तो हम भी अपने घर चले जाएंगे। बाकी मुद्दों पे मोदी जी ने तो 14 करोड़ रोजगार भी देने का वादा किया था। रोजगार मिले? कब मना करें रोजगार के लिए? 8 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। मोदी जी ने डीजल पेट्रोल भी कम करने की बात की थी, की नहीं की? डीजल पेट्रोल देख लो, 100 से ऊपर है दोनों डीजल पेट्रोल। मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी ने तो ताली थाली बजवा के कोरोना गायब करवा दिया था। उसके बाद क्या हुआ? दूसरी लहर में आपने देखा लाखों लोग इसमें इफेक्टेड हुए कि नहीं हुए, और पूरे विश्व में हमारी थू-थू हुई कि हमारा जो शासक है वो चुनावी मोड पे है और जनता मर रही है ऑक्सीजन की कमी से, और मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। विश्व के जितने बड़े बड़े अखबार हैं उन सब अखबारों में ये खबरें रही। आप बताओ, नोटबंदी जैसा जो फैसला किया था मोदी जी ने, उस नोटबंदी के फैसले से किसे फायदा हुआ? आप बताइए। जो चीज जिसे चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री की खासियत है, वो चीज उसे नहीं दी जाती है, उसके ऊपर जबरदस्ती कानून ला दे जाते हैं। हमें नोटबंदी नहीं चाहिए थी, नोटबंदी दी। व्यापारियों को GST नहीं चाहिए था, GST दिया। किसानों को ये कानून नहीं चाहिए थे, वो कानून दिए। चुनाव हुए उसमें जीत गए मोदी जी। भाई एक बात बताइए, जब आप सारा सिस्टम हैक कर लोगे, जब आप पब्लिक के अंदर झूठ फैलाओगे, भ्रम फैलाओगे, तो पब्लिक उस समय तक जनता जो थी भोली वाली जनता थी, और कोई प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री प्रत्याशी हो उसकी एक बात का वजन हुआ करता था। ठीक है, हमसे जो बोला गया कि भाई एक प्रधानमंत्री के पद पे कोई आदमी है, अगर वो उस बात को कह रहा है तो सत्य ही कह रहा होगा। हमने उसे 1 बार अजमाया 2014 में, 2 बार अजमाया, 17 में अजमाया, फिर 19 में अजमाया। फिर बाद में हमें पता चला कि ये आदमी तो सिर्फ झूठ बोलता है, सिर्फ जनता के साथ फरेब करता है, सिर्फ जालसाजी करता है, और ये बड़े बड़े व्यापारियों के लिए और पूंजीपतियों के लिए काम करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.